प्रिय भंते जी होंगे, सत्र का उद्घाटन करेंगे और जो हमारे मुख्य वक्ता लोग आएंगे उसमें वो शिक्षकों की शिक्षा जो नीति है और शिक्षा किस तरह से जो है विशेष रूप से शिक्षा किस तरह से दिया जाना चाहिए, इन बिंदुओं पर वो विचार करेंगे। और शिक्षकों की समस्याओं पर जो है अभी भी बहुत से शिक्षकों की समस्याएं हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के जो शिक्षकगण हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था के अनुसार प्रबंधकों के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो कार्यरत हैं तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं पदोन्नति है, कहीं पर उनका चयन वेतनमान होना है, लगना है, उस चयन वेतनमान को भी रोक दिया जाता है, तमाम उन्हें परेशान किया जाता है। इसके अलावा उनकी पदोन्नति का जो प्रकरण होता है, जैसे विद्यालयों में 50% जो है सीधी भर्ती का पद होता है और 50% जो है पदोन्नति का होता है। जब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक के जो शिक्षक होते हैं, जब उनके पदोन्नति का 50% में पदोन्नति का जो प्रकरण होता है, पद होता है, उसको सीधी भर्ती में लोग भेज देते हैं। तो इस तरह से उन्हें जूनियर कर देते हैं कहीं कहीं। ये सारी समस्याओं को जो है ये संगठन जो है उस पर जो है गंभीरता से विचार करता है और शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ता है। तो प्रांतीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा 3 दिवसीय आपका अधिवेशन होने जा रहा है, क्या पूरी रूपरेखा है और पहले दिन क्या विशेष है? पहले सत्र का उद्घाटन समारोह होंगे। उद्घाटन समारोह में जो हमारे मुख्य अतिथि उद्घाटन करता धम प्रिय भंते जी होंगे, सत्र का उद्घाटन करेंगे और जो हमारे मुख्य वक्ता लोग आएंगे उसमें वो शिक्षकों की शिक्षा जो नीति है और शिक्षा किस तरह से जो है विशेष रूप से शिक्षा किस तरह से दिया जाना चाहिए, इन बिंदुओं पर वो विचार करेंगे। और शिक्षकों की समस्याओं पर जो है अभी भी बहुत से शिक्षकों की समस्याएं हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा के जो शिक्षकगण हैं, प्रबंधकीय व्यवस्था के अनुसार प्रबंधकों के द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो कार्यरत हैं तमाम समस्याओं से जूझ रहे हैं। कहीं पदोन्नति है, कहीं पर उनका चयन वेतनमान होना है, लगना है, उस चयन वेतनमान को भी रोक दिया जाता है, तमाम उन्हें परेशान किया जाता है। इसके अलावा उनकी पदोन्नति का जो प्रकरण होता है, जैसे विद्यालयों में 50% जो है सीधी भर्ती का पद होता है और 50% जो है पदोन्नति का होता है। जब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक के जो शिक्षक होते हैं, जब उनके पदोन्नति का 50% में पदोन्नति का जो प्रकरण होता है, पद होता है, उसको सीधी भर्ती में लोग भेज देते हैं। तो इस तरह से उन्हें जूनियर कर देते हैं कहीं कहीं। ये सारी समस्याओं को जो है ये संगठन जो है उस पर जो है गंभीरता से विचार करता है और शिक्षकों के लिए लड़ाई लड़ता है। ठीक। तो इस तरह से ये हमारा जो कार्यक्रम है, इसमें हम अधिवेशन में जो है उसको प्रस्ताव पारित करते हैं और सरकार को इसकी सूचना देते हैं और डीआरएस और डायरेक्टर स्तर पर हम आंदोलन करते हैं और उनको हम मतलब सहायता देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं रूमा देवी, प्रांतीय संयोजिका अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा। तीसरे दिन का जो रहेगा संगठन का विस्तार और शिक्षक की जो समस्याएं हैं उनमें चर्चा परिचर्चा की जाएगी। और इस परिचर्चा में सबसे पहली जो समस्या शिक्षकों की मुख्य है वो है पुरानी पेंशन। आप देख रहे होंगे कि बिना पेंशन के आजकल बच्चे सहारा नहीं बन रहे हैं, तो पेंशन ही एकमात्र सहारा होती है। और सांसदों को तो पेंशन मिल रही है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो ये हमारा एक मुख्य मुद्दा है
तो इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और अपनी बात आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम शासन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद जो हमारे इस कार्यक्रम में आप प्रतिभाग करेंगे और हमारी बात को शासन तक पहुंचाएंगे। अन्य समस्याओं में एक प्रधानाचार्य का भी प्रकरण है। प्रधानाचार्य का जो चयन प्रक्रिया 2013 हुई है, उसमें चयन बोर्ड के नियमावली का उल्लंघन करते हुए मंडलवार मेरिट बनाई गई है, जिसकी लगभग 13 से भी अधिक हैं और वो कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी स्टे भी लगा दी गई है। तो इस मुद्दे को भी हम लोग उठाएंगे कि प्रधानाचार्यों में आरक्षण भी दी जाए और जब मंडलवार मेरिट बन रही है तो बिल्कुल आरक्षण का पालन होना चाहिए और उनको विनियमितीकरण भी करना चाहिए जो 15 साल से भी ज़्यादा नौकरी कर चुके हैं और तदर्थ प्रधानाचार्य हैं। और कैशलेस सुविधा की भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि राज कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा मिलनी चाहिए, उसी प्रकार शिक्षकों को भी मिलनी चाहिए। बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं के हल के लिए हम लोग वहाँ पर अपना एकत्रित होंगे। धन्यवाद सर। कुमार भारती और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा का मैं प्रदेश महामंत्री हूँ। ये रजिस्टर और विभागीय मान्यता प्राप्त है और शिक्षा निदेशक द्वारा जो है 3 दिन की छुट्टी ग्रांट हुई है और ये हम लोग का 12वां प्रांतीय अधिवेशन है। इस अधिवेशन में हमारा पहला दिन जो 21 तारीख है, 21 तारीख को हम लोग जो है उद्घाटन सत्र है, जिसमें कि हमारे मुख्य अतिथि लोग आएंगे, उसको उद्घाटन करेंगे, कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और ये हमारा उद्घाटन सत्र जो है सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा और 11 बजे से लगभग की 2 बजे तक चलेगा। 2 बजे के बाद हमारा लंच रहेगा। फिर लगभग के 2:30 बजे से लेकर के हम लोग 4:30 बजे तक जो है संगोष्ठी करेंगे, विषय वस्तु पर बातचीत रखेंगे। फिर सेकेंड दिन जो है हमारा जो दूसरा दिन है 22 दिसंबर को हम लोग का कार्यक्रम जो है 10 बजे से स्टार्ट होगा और 10 से 2 बजे तक चलेगा और 2 बजे के बाद जो है लगभग के आधे घंटे का लंच होगा। उसके बाद पुनः 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे चलेगा। जो हम लोग का विषय वस्तु है खास करके जो नई शिक्षा नीति है और उस नई शिक्षा नीति में शिक्षा और शिक्षक ये विषय वस्तु है। इस पर जो हमारे विद्वान साथी आ रहे हैं, हमारे आगरा विश्वविद्यालय के हमारे कई प्रोफेसर आ रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से आ रहे हैं, कुछ हमारे अधिकारी भी हैं जो आयुक्त हैं वो भी आ रहे हैं। इस विषय वस्तु पर अपने बातचीत करेंगे। फिर तीसरे दिन जो है हम लोग का जो 23 तारीख है, उस दिन जो है खास करके पूरे उत्तर प्रदेश से जो हमारे शिक्षक आए हैं उनकी हम लोग समस्याओं के ऊपर सुनेंगे और उन समस्याओं को हम लोग फिर संग्रह करेंगे, फिर उनके ऊपर समाधान करेंगे। इसके साथ साथ संगठन को कैसे हम लोग और मजबूत बनाया जाए, ताकतवर बनाया जाए। सेशन वही रहेगा हमारा। पहला सेशन जो है 10:30 बजे से लेकर के लगभग के 2 बजे तक रहेगा। सेकंड सेशन जो रहेगा और उसमें जो हमारे प्रदेश के प्रतिनिधि लोग आए हैं वो अपनी बातों को रखेंगे।